प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और दिव्य संरक्षण का संदेश है। यह कथा है नन्हे कन्हैया की, जो दिखने में एक साधारण बालक थे, पर वास्तव में संपूर्ण सृष्टि के पालनहार थे। मेरे लाल, जब भगवान स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं, तो वे अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें जीवन का गहरा ज्ञान देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर और अद्भुत लीला सुनाने जा रही हूँ, तृणावर्त की कथा। इस कथा में विश्वास है, सुरक्षा है और यह संदेश है कि दिव्य शक्ति सदैव हमारी रक्षा करती है। गोकुल में सुबह का समय था। हल्की हल्की हवा बह रही थी। गायों की घंटियां मधुर ध्वनि कर रही थीं। माँ यशोदा अपने नन्हे कान्हा को गोद में लेकर प्यार कर रही थीं। नंदलाल मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी। मेरे बच्चे, जैसे मैं तुम्हें अपने गर्भ में सहेज कर रखती हूँ, वैसे ही यशोदा मैया अपने कान्हा को सहेजती थीं। माँ का प्रेम सबसे बड़ा कवच होता है। उधर मथुरा में दुष्ट राजा कंस को यह भय था कि कृष्ण ही उसका अंत करेंगे। उस भय की वजह से कंस कुछ न कुछ चाल चलते रहता था। उसने एक और राक्षस को भेजा। उसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त बवंडर के रूप में आकर शत्रु का नाश करता था। तृणावर्त ने गोकुल में प्रवेश किया और भयंकर बवंडर का रूप धारण कर लिया। अचानक गोकुल में तेज आंधी चलने लगी। धूल उड़ने लगी। पेड़ झूमने लगे। लोग घबरा गए। मेरे लाल, जीवन में कभी कभी परिस्थितियां भी ऐसी आंधी की तरह आती हैं, अचानक, बिना चेतावनी के। लेकिन याद रखना, तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और दिव्यता उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। तृणावर्त बवंडर बनकर आया और नन्हे कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया। माँ यशोदा घबरा गई। उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने चारों ओर देखा। मेरा लाल कहाँ गया? मेरे बच्चे, जब जीवन में हमें लगे कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तब घबराना नहीं, क्योंकि जो ईश्वर को समर्पित है वह कभी असुरक्षित नहीं होता। आकाश में तृणावर्त कृष्ण को लेकर ऊपर ऊपर उड़ता गया, लेकिन अचानक उसे लगा कि बालक का वजन बढ़ता जा रहा है। वह और ऊपर नहीं उड़ पा रहा था। नन्हे कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की, जिसकी वजह से तृणावर्त का दम घुटने लगा। वह नीचे गिर पड़ा और धरती पर गिरते ही उसका अंत हो गया। मेरे बच्चे, इसका अर्थ क्या है? यह कि जो भी नकारात्मकता, भय या बुरी शक्ति हमें ऊपर उठाकर भ्रमित करने की कोशिश करती है, वह सत्य के भर के आगे टिक नहीं सकती। जब आंधी थमी तो सबने देखा, नन्हे कृष्ण सुरक्षित बैठे हैं। माँ यशोदा दौड़कर आईं और उन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, डर के नहीं, कृतज्ञता और प्रेम के। मेरे बच्चे, इस कथा से तुम यह सीखो, तुम्हारे भीतर भी दिव्य शक्ति है। कोई भी आंधी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब मन स्थिर हो और विश्वास दृढ़ हो, तो हर तृणावर्त हार जाता है। तुम सुरक्षित हो। तुम ईश्वर की संतान हो। जैसे नन्हे कृष्ण ने बवंडर को शांत कर दिया, वैसे ही तुम भी जीवन के हर तूफान को शांत करने में सक्षम हो। हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरे बच्चे की रक्षा करना। इसके जीवन में यदि कभी कोई तृणावर्त आए, तो इसकी आत्मा इतनी स्थिर हो कि वह हर नकारात्मक शक्ति को प्रेम और विश्वास से पराजित कर दे। मेरे बच्चे, इस लीला का अर्थ बहुत गहरा है। जब भी जीवन में कोई तूफान आए, कोई कठिन परिस्थिति आए, तो याद रखना, तुम्हारे भीतर भी वही दिव्य शक्ति है। कभी कभी ईश्वर हमें भारी बना देते हैं, अर्थात भीतर से इतना मजबूत कि कोई नकारात्मक शक्ति हमें हिला ना सके। तृणावर्त जैसे बवंडर हमारे जीवन में डर, भ्रम और नकारात्मकता का प्रतीक है, लेकिन जो अपने भीतर के कृष्ण से जुड़ा है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। मेरे लाल, तुम शांत हो, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रकाश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संभालती है। अब मैं तुम्हें
अपने हृदय से लगाकर यह कथा समाप्त करती हूँ और तुम्हारे लिए प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का संकल्प लेती हूँ। आप और आपका शिशु दोनों सुरक्षित रहे। जय श्री कृष्ण।